एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो आज की क्लास में हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ग्लाइकोजन प्लस में लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी कि ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन की प्रोसेस को, ग्लाइकोजन के टूटने की प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। ओके, इसको हम ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। तो ये हमारा मतलब है ग्लाइकोजिनोलाइसिस का। ओके, अब देखिए, हमें क्या करना है, हमें ग्लाइकोजन को ब्रेक करना है। आपको पता है कि ग्लाइकोजन जो होता है वो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। अगर ग्लाइकोजन को ब्रेक करेंगे तो उसमें से ढेर सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के बनने की जो प्रोसेस है उसी को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं ये आपस में क्या है, जुड़े हुए होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, हर जगह ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। देखिए, ये जो बॉन्ड है ना बीच में, इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया था कि जो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो ये है हमारे इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब क्या होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन को ब्रेक करना है। ठीक है, यानी कि हमें ऐसे एंजाइम चाहिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस जब हो रहा होगा, जो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करें। जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इनको ब्रेक करने के लिए ऐसे एंजाइम चाहिए। अगर वो एंजाइम हैं जो ब्रेक कर सकते हैं तो ये ऐसे एंजाइम ब्रेक करेंगे तो हमें फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ से मिल जाएंगे। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज अगर मिल गया तो ये पूरी प्रोसेस ग्लाइकोजिनोलिसिस कहलाएगी। राइट, अब देखिए, जहाँ ये लीनियरली अटैच होते हैं ना, ये मॉलिक्यूल लीनियरली जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में अटैच हैं वो तो अल्फ़ा 1,4 लिंकेज के द्वारा अटैच होते हैं। और जहाँ पे ब्रांचिंग आ गई, यहाँ पे ब्रांचिंग है, जहाँ पे ये ब्रांचिंग लिंकेज होती है यहाँ पे है अल्फ़ा 1,6 लिंकेज। तो ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के अंदर यही डिफरेंस है छोटा सा, कि ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर तो हमें, ग्लाइकोजेनेसिस लास्ट क्लास में हमने किया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का बनना, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है ग्लाइकोजन का टूटना। तो दोनों ही आपस में अपोजिट है। देखिए, ग्लाइकोजेनेसिस जो है उसके अंदर हमें ऐसे एंजाइम चाहिए थे जो इन दोनों लिंकेज को बना सकें। ठीक है, बना सकें। लेकिन जो अभी का जो टॉपिक हम कर रहे हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, उसमें ऐसे एंजाइम की नीड होगी जो इन दोनों बॉन्ड को, जो इन दोनों लिंकेज को अल्फ़ा 1,4 और अल्फ़ा 1,6 इन दोनों को ब्रेक कर सके। ठीक है, अब देखेंगे वह एंजाइम कौन कौन से हैं। कौन सा एंजाइम अल्फ़ा 1,4 को ब्रेक करेगा और कौन सा एंजाइम अल्फ़ा 1,6 लिंकेज को ब्रेक करेगा। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था ग्लाइकोजन के बारे में। तो चलिए अब पाथवे देख लेते हैं किस तरीके से ग्लाइकोजन टूटेगा। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस किस तरीके से होगा। देखिए, ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में अटैच हैं। ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं ये लीनियरली अटैच है। इनके बीच में जो बॉन्ड होगा उसको अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, और ये ब्रांचिंग जहाँ से निकल रही है इन दोनों के बीच में है अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड। फिर ये लीनियरली अटैच है तो यहाँ पे भी अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये लिंकेज का मतलब आपको समझ में आ गया कि अल्फ़ा 1,4 कहाँ होगा और अल्फ़ा 1,6 कहाँ होगा। अल्फ़ा 1,4 होगा जहाँ लीनियरली अटैच है, अल्फ़ा 1,6 वहाँ होगा जहाँ पे ब्रांचिंग है। ओके, तो इतना क्लियर हो जाने के बाद अब देखते हैं पाथवे स्टार्ट कैसे होता है। देखिए, जो ये ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर एक एंजाइम काम करेगा। उस एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए होगी, तो फॉस्फेट की प्रेजेंस में ये इसके ऊपर काम करेगा। ओके, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का काम होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना। ठीक है, जो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं ये जुड़े हुए होते हैं अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड के द्वारा। तो ग्लाइकोजन का काम होता है, हमारा इस फॉस्फोराइलेज का काम होता है अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड को ब्रेक करना। जैसे ही ये अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड को ब्रेक करेगा वैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा। देखिए, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने इस ग्लाइकोजन के ऊपर काम किया। इसने यहाँ से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक किया, यहाँ से ये ब्रेक किया, यहाँ से ये किया। तो ये
अल्फा 1,4 बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है ना, एक एक करके ये फ्री करेगा। तो पहले तो पहला मॉलिक्यूल फ्री हो गया, ये पहला मॉलिक्यूल फ्री हो गया। जैसे ही एक मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा ना, इसके साथ तुरंत फॉस्फेट आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। पहला मॉलिक्यूल फ्री हुआ। फिर क्या है, ऐसे ही ये पहला मॉलिक्यूल यहाँ से हमने देख लिया, ये फ्री हो गया, ठीक है, ऐसे। फिर दूसरे मॉलिक्यूल पे काम करेगा ये, फिर दूसरा मॉलिक्यूल फ्री होगा। ऐसे ही फिर फ्री होते ही एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इसके ऊपर काम करेगा और एक एक मॉलिक्यूल को तोड़ता चला जाएगा, ठीक है, एक एक मॉलिक्यूल को बीच में से तोड़ता चला जाएगा और एक एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो फ्री होता जाएगा। जैसे जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल फ्री होंगे वैसे वैसे ही उनके साथ एक एक फॉस्फेट अटैच होता चला जाएगा और जो वो बनते जाएंगे वो बन जाएंगे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब देखते हैं किस तरीके से ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है और किस तरीके से ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काम करता है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। ब्रांचिंग जो कार्बन है उसके ऊपर मैं सर्कल लगा रहा हूँ। देखिए ये हमारा ब्रांचिंग कार्बन है, ठीक है, यहाँ से ब्रांच निकल रही है। अब जहाँ पे ये ब्रांचिंग ग्लूकोज है ना, यहाँ से हर साइड में 4 कार्बन काउंट कर लो, 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल काउंट कर लो। अगर इस साइड की बात करूँ तो ये रहे 4, ठीक है, 4 ग्लूकोज। ओके, अगर इस साइड की बात करूँ तो 4 ग्लूकोज ये, अगर इस साइड की बात करूँ तो 4 ग्लूकोज ये। ओके, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज कैसे काम करता है? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करता है, एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ से इसने ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया, अब ये आगे ब्रेक नहीं करेगा। अब इस साइड में 3 मॉलिक्यूल्स को फ्री करके दूसरी साइड में ब्रेक करेगा, यहाँ से 2 फ्री कर देगा। अब ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जो ये ब्रांचिंग का ग्लूकोज है ना, इसके हर साइड में 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल तक ये काम नहीं कर सकता है। ओके, केवल 4 मॉलिक्यूल को छोड़ दो, उनके आगे जितने भी मॉलिक्यूल बचेंगे उनको एक एक करके ये फ्री करता चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, जो ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, ये जो ब्रांचिंग वाला कार्बन है, इसके साइड के 4, इसके साइड के 4 और इसके साइड के 4, इनको छोड़कर जितने भी मॉलिक्यूल बच गए उनको एक एक करके फ्री करता चलेगा, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, ये इसको फ्री करेगा, इसको फ्री करेगा, इसको फ्री करेगा। अब ये दूसरी साइड में काम करेगा, अब ये आगे नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ फ्री करेगा, यहाँ करेगा, सिर्फ ये 3 और ये 2 इनको क्या करेगा, फ्री कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का ये काम होता है। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने इसके ऊपर काम किया, अल्फा 1,4 बॉन्ड को ब्रेक किया, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल फ्री हुए। जैसे ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल फ्री होते हैं उनके साथ एक फॉस्फेट आके जुड़ जाता है और वो बन जाते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ओके, देखिए यहाँ पे ऐसे ही दिखाया गया है। देखिए ये जो 3 है, यहाँ से ये और ऊपर वाले 2, तो ये तो 3 थे और ये 2 थे, ये क्या बन गए, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन के बाहर निकल गए, ठीक है। अब आगे जो स्ट्रक्चर बची वो हमारी बच गई, ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लिमिट डेक्स्ट्रीन, ठीक है। अब लिमिट डेक्स्ट्रीन के ऊपर एक अनदर एंजाइम है जो कि काम करेगा, ठीक है। उस एंजाइम का काम है डी ब्रांचिंग एंजाइम। नाम से पता चल रहा है डी ब्रांच, यानी कि ब्रांच है उसको डिलीट करेगा, यानी कि वहाँ से हटाएगा ब्रांच को। अब वो कैसे हटाएगा वो देखते हैं। देखिए डी ब्रांचिंग एंजाइम, इसकी ना 2 तरीके की एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी का मतलब है कि जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है वो 2 काम कर सकता है। या तो वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को एक जगह से ब्रेक करके दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकता है, पहला काम। उस एक्टिविटी को बोलते हैं ट्रांसफरेज एक्टिविटी। दूसरा काम क्या करेगा, ये अल्फ़ा 1,6 लिंकेज को ब्रेक कर सकता है, तो उस एक्टिविटी को बोलते हैं अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। यानी कि एंजाइम एक है और वो 2 तरीके से काम करता है, ठीक है। यानी कि उसकी 2 एक्टिविटी है, पहली है ट्रांसफरेज, दूसरी है अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। अभी आपको समझ में आएगा ये एक्टिविटी होती कैसे है। देखिए यहाँ पे जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है इसके पास ट्रांसफरेज एक्टिविटी है। ये जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है ये लिमिट डेक्स्ट्रीन के ऊपर काम करेगा। ये क्या करेगा, ये यहाँ से इसको ब्रेक करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक है। जो ये 3 मॉलिक्यूल है इनको फ्री कर देगा, राइट। इन 3 मॉलिक्यूल को फ्री कर देगा और क्या करेगा, यहाँ पे अटैच करवा देगा, ठीक है। तो डायरेक्टली डी ब्रांचिंग एंजाइम यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ से इसको ब्रेक करेगा और यहाँ पे इसको अटैच करवा देगा, ठीक है। जो ये ब्रांचिंग वाला ग्लूकोज है इसको नहीं करेगा ये ब्रेक। ब्रांचिंग वाले को छोड़ के जो ऊपर के मॉलिक्यूल होंगे
उनको ब्रेक करेगा और यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा देगा। देखिए ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई। तो ये है ट्रांसफरेज एक्टिविटी, यानी एक जगह से ब्रेक करना, दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करवा देना। ये था डी ब्रांचिंग की ट्रांसफरेज एक्टिविटी। अब फिर से डी ब्रांचिंग एंजाइम काम करेगा, लेकिन अब की बार इसकी एक्टिविटी होगी अल्फ़ा 16 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी, यानी कि अल्फ़ा 16 बॉन्ड को तोड़ेगा। इस पूरी स्ट्रक्चर में ना केवल एक ही जगह अल्फ़ा 16 बॉन्ड है, जो कि है यहाँ। तो यहाँ से इसको तोड़ देगा और जो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फ्री हो गया। ओके, अब जो स्ट्रक्चर बची, अब ये बची ये। अब इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर ना केवल अल्फ़ा 14 बॉन्ड है। ठीक है, अल्फ़ा 14 बॉन्ड है, और अल्फ़ा 14 बॉन्ड को कौन तोड़ता था, उसका नाम मैंने ऊपर बताया था, वो तोड़ता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो फिर से इस स्ट्रक्चर के ऊपर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो काम करेगा और एक एक मॉलिक्यूल को तोड़ता चला जाएगा। जैसे जैसे एक एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फ्री होगा, उसके साथ एक फॉस्फेट आगे अटैच होगा और वो बन जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के बहुत सारे मॉलिक्यूल हमको मिल जाएंगे, जैसे ये फॉस्फोराइलेज इसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा, उसका नाम है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। इस म्यूटेज नाम से पता चल रहा है कि बदल देगा। क्या बदल देगा? जो स्ट्रक्चर है ना उसको चेंज कर देगा। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल देगा। ठीक है, ये सिर्फ इतना करेगा, पहले ग्लूकोज की 1 पोजीशन पे फॉस्फेट था, म्यूटेज एंजाइम इसके ऊपर काम करेगा। जैसे ही इसके ऊपर काम किया तो फर्स्ट पोजीशन पे से फॉस्फेट हटाया और 6 पोजीशन पे जोड़ देगा। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से बन गया हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब जो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस पूरी हो रही है ना यहाँ से यहाँ तक की, ये दो जगह होती है। ठीक है, या तो ये लीवर में या मसल में। ओके, लीवर या मसल में ये हो रही होती है। अगर ये लीवर के अंदर है, ठीक है, एक टाइम के लिए मानते हैं कि ये लीवर के अंदर हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ग्लूकोज जो 6 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये लीवर के अंदर है। क्योंकि लीवर के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, मसल के अंदर नहीं होता है। तो अगर ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस लीवर के अंदर हो रही है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम। ओके, अगर ये लीवर के अंदर है तो। अगर मसल के अंदर हो रही है तो ये जो एंजाइम है ये मसल के अंदर नहीं है प्रेजेंट, तो अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस के अंदर एंटर कर जाएगा। तो अगर ये मसल के अंदर है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटर्स इनटू द ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी ग्लाइकोजिनोलाइसिस है वो होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस साइकिल या फिर ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे किस तरीके से होता है। हमने स्टार्ट किया था ग्लाइकोजन से और बन गया क्या? ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के बनने की प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलाइसिस हम बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली क्या याद रखना है? आपको याद करना है कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड को ब्रेक करता है। ठीक है, दूसरी बात याद रखनी है, एक एंजाइम होता है डी ब्रांचिंग एंजाइम। उसकी दो एक्टिविटी होती हैं। पहली है ट्रांसफरेज एक्टिविटी, यानी कि एक जगह से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा, दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डी ब्रांचिंग एंजाइम विद ट्रांसफरेज एक्टिविटी। ठीक है, ये ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि डी ब्रांचिंग एंजाइम की एक और एक्टिविटी होती है, उसका नाम होता है अल्फ़ा 16 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। यानी कि इस एक्टिविटी से क्या होगा, अल्फ़ा 16 जो बॉन्ड होंगे ना उसको ये ब्रेक करेगा। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेज तो करेगा अल्फ़ा 14 को, और जो डी ब्रांचिंग एंजाइम विद अल्फ़ा 16 एक्टिविटी है वो ब्रेक करेगा अल्फ़ा 16 बॉन्ड को। ठीक है, ओके, तो ये तीन बातें आपको क्लियर याद रखनी है। और लास्ट में एक और पॉइंट याद रखना है, अगर ये साइकिल लीवर के अंदर हो रही है, ये जो पाथवे है ये लीवर के अंदर हो रहा है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदलेगा ग्लूकोज में। अगर ये मसल के अंदर हो रहा है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डायरेक्ट क्या है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर एंटर कर जाएगा, क्योंकि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम है वो मसल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। इज़ दैट क्लियर? लेकिन एक बात क्या है, ग्लूकोज के जो फ्री मॉलिक्यूल है ना वो मसल के अंदर बनते हैं। देखिए ये यहाँ पे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है ना ये मसल के अंदर भी बनेंगे, लेकिन बहुत सारे नहीं बनेंगे, कुछ ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल फ्री है वो मसल के अंदर बनेंगे। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई हमारी, इसी को ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं, या फिर बोलो ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन।
ठीक है। तो ये हमारा पूरी की पूरी प्रोसेस थी। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, तो आप कमेंट में बताना आपको ये समझ में आया या नहीं आया। और डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके नोट्स भी मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे नोट्स मिल जाएंगे, क्या क्या आपको लिखना है, और ये पूरा का पूरा जो पाथवे है ये भी आपको वहाँ पे क्लियरली मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये समझ आया या नहीं आया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।